हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी, पीसीओएस क्या होता है, क्या इसके क्या कारण होते हैं, क्या उपचार होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आज के प्रेजेंट टाइम में पीसीओडी एक आम बीमारी हो गई है और ये एक ऐसी बीमारी है जो अनमैरिड महिलाओं में या लड़कियों में, मैरिड लड़कियों में, औरतों में, सब में होती है। अब इसके कुछ कारण होते हैं जिसके कारण ये फैलती है और कुछ बचाव भी होते हैं और इसकी जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर बात की जाए कि पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी जब किसी महिला के जो ओवरी होती है उसमें सिस्ट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, या हिंदी में बोल सकते हैं हम नलों में गांठें, बच्चेदानी में गांठ हो जाती है तो उसको ही पीसीओडी या पीसीओएस कहा जाता है। अब पीसीओडी के बारे में आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट बताए जाते हैं। लोग यूट्यूब पर तरह तरह के झांसे देते हैं, दावे करते हैं और अपनी दवाई सेल करते हैं। मैं आपको दवाई सेल करना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या इसके बचाव होते हैं और डॉक्टर कौन कौन सी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल कराते हैं। तो जो पीसीओडी होता है ये ओवरी में फॉलिक सिस्ट, अलग अलग प्रकार की गांठें होती हैं जिसके कारण महिलाओं में जो पीरियड की साइकिल होती है, जिसको हम पीरियड बोलते हैं, वो या तो रेगुलर आते हैं या रेगुलर ना आकर के ओवर टाइम आते हैं। जैसे हर महीने में ना आकर के 3 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ ऐसे आते हैं। और इसमें ये जो प्रॉब्लम है पीसीओडी की या पीसीओएस, ये मैरिड लड़कियों में भी हो जाता है और अनमैरिड लड़कियों में हो जाता है। जब अनमैरिड लड़कियों में ये प्रॉब्लम आती है तो घर वाले तरह तरह के शक करते हैं और बहुत सारे वहम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैरिड में ही हो या महिलाओं में हो, ये कुंवारी लड़कियों में भी हो जाती है। अब इसका जो मुख्य कारण है वो हमने बता दिया है कि बच्चेदानी में गांठ होना, ओवरी सिस्ट होना, फॉलिक सिस्ट बनना। तो इसका जो एग्जामिन टेस्ट कराया जाता है या अल्ट्रासाउंड कराते हैं आप, तब इसका पता चलता है। और इसके जो अगर बचाव की बात की जाए तो महिलाओं को अपनी जो पीरियड साइकिल होती है वो हर मंथ पे आने के बारे में ध्यान रखा जाना चाहिए और ओवर नहीं होना चाहिए। पीरियड साइकिल जो है वो ओवर नहीं होने चाहिए। अगर आपको ओवर है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, गायनों के डॉक्टर से मिलें। और आपको कुछ खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पीसीओडी और पीसीओएस आज के प्रेजेंट टाइम में 99% जो महिलाओं को हो रहा है वो फैटी के कारण हो रहा है, यानी कि मोटापे के कारण होता है, बढ़ी हुई चर्बी के कारण हो रहा है। और ज़्यादातर डॉक्टर आपको यही बताते हैं कि आपको वेट लॉस करना चाहिए। तो उसमें वेट लॉस में आपको मेडिसिन ना इस्तेमाल करके आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहले की पूर्व टाइम में क्या था कि जो महिलाएं थीं या पूर्वज थे वो घरेलू खेतीबाड़ी में काम करते थे और उसके कारण उनके सर्कुलेशन सही था, ब्लड का सर्कुलेशन भी सही था और शरीर भी उनका हेल्थी रहता था। और आज के प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, कोई इतना कारोबार नहीं होता या इतना खेतीबाड़ी पे नहीं करते, तो फार्मर्स नहीं होते तो वो घर पे ही रहते हैं, खाना खाते हैं और उनका खाने का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। जैसे मोमोज, चाउमीन, बर्गर, तो ये सब तली भुनी चीज़ें होती हैं तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है। तो आपको वेट पे बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला टॉपिक आपका यही है कि आपको अपना वेट कम करना है। आप अगर हेल्थी हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी है। और फिर दूसरा आता है कि आपको क्या इसमें मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मेडिसिन में जो आज के प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर जो गायनों के डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे तो उसमें जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबसे पहला होता है मालाडी या ओवरॉल एल। ओवरॉल एल आपको मार्केट में अलग अलग नामों से मिल जाती है, जैसे मालाडी या ओवरॉल एल। तो इसका क्या है, क्या इसको जो इस्तेमाल कराया जाता है वो 28 टैबलेट आती हैं एक महीने की। तो वो सर्कुलेशन के हिसाब से इस्तेमाल की जाती हैं, आज एक कल को। तो इस तरीके से ये पूरी किट आती है 28 दिन की, तो ये किट इस्तेमाल की जाती है। और इसमें ओवरॉल एल, मालाडी अलग अलग कंपनी से अलग अलग होती है। आगे जो होता है इसका वो होता है आपका दूसरी टैबलेट आती है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन अगर बात की जाए तो विशेषतः ये शुगर वाले पेशेंट को यानी कि डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बेहतर रिजल्ट आता है, वो आता है आपका पीसीओडी या पीसीओएस में। तो पीसीओडी या पीसीओएस का जो मुख्य है वो मेटफॉर्मिन का जो साल्ट होता है वो ग्लूकोज वाले पेशेंट को भी यूज करते हैं और ज़्यादातर डॉक्टर इसमें भी इस्तेमाल कराते हैं। ये 500 mg 250 mg में आती है।
ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, तो इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो ये जो है डेली ओडी यानी कि रात को सोते समय इस्तेमाल की जाती है, दिन में एक बार। और हम अगर बात की जाए सिरप की, तो सिरप में अगर आपका सर्कुलेशन ठीक नहीं है, लाइफ साइकिल ठीक नहीं है, तो उसमें अगर बात की जाए हम सिरप की, तो सुंदरी सुधा आती है, धनतेरस कंपनी की होती है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो इसको सुबह शाम गुनगुने पानी से आप 2-2 ढक्कन इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपका जो पीरियड की साइकिल है वो चेंज हो चुकी है या रेगुलर हो रहे हैं, तो उसको भी बहुत आरामदायक देगी। और आपकी जो फैटी बढ़ गया है या आपकी चर्बी बढ़ गई है, तो उसको भी फ़ायदेमंद होती है। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और आपको बचाव में खाने पीने पे विशेष ध्यान रखना है, फल फ्रूट खाने हैं, और भोजन में आपको चाउमीन, मोमोज, बर्गर, बाजारू खाने नहीं खाने हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है। तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, उसमें बहुत सारे झांसे देते हैं, हम झांसे नहीं देते, वीडियो में अच्छी और काम की ही बात बताते हैं। इसी तरीके की वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।